हेलो क्लास के मैथ इंस्टीट्यूट में आप सबका स्वागत है। और बताइए आप सब कैसे हैं। आई होप आप सब अच्छे ही होंगे, अपने आप को अच्छे से प्रिपेयर कर रहे होंगे और अपनी तैयारी को और अच्छा कर रहे होंगे, क्योंकि खुद को बेहतर बनाना है तो अपने आप को प्रिपेयर करना तो ज़रूरी है। तो जो हम प्रैक्टिस कर रहे हैं उसमें आज हमारा पहला क्वेश्चन है, पश्चिमी हिंदी का विकास किस अपभ्रंश से हुआ है। जो पश्चिमी हिंदी है वो किस अपभ्रंश की शाखा है। ब्राचड़ की, सौरसेनी, मागधी या पैसाची। अपभ्रंश के किस शाखा से पश्चिमी हिंदी का उद्गम हुआ है। ब्राचड़, सौरसेनी, मागधी या पैसाची। पश्चिमी हिंदी का विकास सौरसेनी से हुआ। अपभ्रंश की जो पहली शाखा निकली सौरसेनी, उससे पश्चिमी हिंदी का उद्गम हुआ है। अगला क्वेश्चन है हमारा, हरिहर रूप दियो नारद को, देखहि दो शिवगढ़ मुस्काए। हरि रूप दियो नारद को, देखहि दो शिव मुस्काए। उपयुक्त पंक्ति में कौन सा अलंकार है। इस पंक्ति में कौन सा अलंकार है। यमक अलंकार, अनुप्रास, रूपक या उत्प्रेक्षा। हरि हरि शब्द 2 बार आया है, लेकिन इन दोनों का अर्थ अलग अलग निकलता है। एक हरि से नारायण और एक हरि से वानर। तो हरि रूप दियो, इसमें कौन सा अलंकार है। यमक अलंकार। यमक अलंकार में 2 वर्णों की पुनरावृत्ति 2 बार होती है, लेकिन उनका अर्थ अलग अलग निकलता है, तो वो यमक अलंकार कहलाते हैं। एक ही वर्ण की पुनरावृत्ति बार बार हो तो अनुप्रास अलंकार होता है। जब किसी की किसी से समानता की जाए या उसको वही मान लिया जाए तो रूपक अलंकार। जब वहाँ संभावना जताई जाए तो उत्प्रेक्षा अलंकार होता है। हरि रूप दियो नारद को, देखहि देव शिवगढ़ मुस्काए। इस पंक्ति में यमक अलंकार है। अगला क्वेश्चन है हमारा, उस विकल्प का चयन करें जो दिए गए वाक्य में सर्वनाम के भेद का सही विकल्प है। जो यहाँ वाक्य दिया गया है हमें बताना है इस वाक्य में कौन सा सर्वनाम है। घनश्याम ने अपने आप कार्यक्रम की पूरी तैयारी कर ली। घनश्याम ने अपने आप, इसमें स्वयं को संबोधित कर रहा है, तो कौन सा सर्वनाम होगा। संबंधवाचक, उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष या निजवाचक। घनश्याम ने अपना कार्यक्रम खुद, मतलब अपने कार्यक्रम की तैयारी उसने स्वयं कर ली। तो स्वयं के बारे में जब बात की जाए तो होता है निजवाचक। स्वयं के बारे में जब कोई चीज कहा जाए तो निजवाचक होता है। एक दूसरे के बीच में जब संबंध बताया जाए तो संबंधवाचक होता है। अगला क्वेश्चन है हमारा, उस घर में मेरा दोस्त रहता है। उस घर में मेरा दोस्त रहता है, इस वाक्य में विशेषण है। इस वाक्य में विशेषण कौन सा विशेषण है। सार्वनामिक विशेषण, निश्चित परिमाणवाचक, निश्चित संख्यावाचक या गुणवाचक। उस घर में मेरा दोस्त रहता है, इस वाक्य में कौन सा विशेषण है। सार्वनामिक विशेषण है, निश्चित परिमाणवाचक है या निश्चित संख्यावाचक है। उस घर में मेरा दोस्त रहता है, सर्वनाम की विशेषता बता रहा है तो सार्वनामिक विशेषण होगा। निश्चित परिमाणवाचक, जब कोई परिमाण की संख्या या गुणवत्ता निश्चित हो तो निश्चित परिमाणवाचक होता है। संख्याओं के बारे में बात किया गया हो तो निश्चित संख्यावाचक होता है। जब किसी के गुण, भाव या दोष को बताया गया हो तो गुणवाचक होता है। लेकिन उस घर में मेरा दोस्त रहता है, इस वाक्य में सर्वनाम की विशेषता बता रहा है, तो ये सार्वनामिक विशेषण है। अगला क्वेश्चन है हमारा, रोहन चाय पीकर बैठ गया। रोहन चाय पीकर बैठ गया, इस वाक्य में कौन सी क्रिया है। प्रेरणार्थक क्रिया, नाम धातु, पूर्वकालिक या संयुक्त क्रिया। रोहन चाय पीकर बैठ गया, इस वाक्य में कौन सी क्रिया है। प्रेरणार्थक, नाम धातु, पूर्वकालिक या संयुक्त।
जो कार्य पहले हो गया हो वो पूर्वकालिक क्रिया होता है। नाम धातु क्रिया, जो नाम को संबोधित करे। प्रेरणार्थक, जब प्रेरणा के बारे में बात की गई हो, किसी को उत्साहित किया गया हो। या संयुक्त क्रिया, जोड़ या जो संबंध बताया जाए तो संयुक्त क्रिया होती है। तो रोहन चाय पीकर बैठ गया, चाय पीकर बैठ गया, इस वाक्य में काम पहले हो चुका है, तो ये हो जाएगा पूर्वकालिक क्रिया। रोहन चाय पीकर बैठ गया, इस वाक्य में पूर्वकालिक क्रिया है। अगला क्वेश्चन है हमारा, प्रत्येक शब्द में कौन सा उपसर्ग है? जो प्रत्येक शब्द है उसमें किस उपसर्ग का प्रयोग हुआ है? प्रति, इक या एक? प्रत्येक शब्द में उपसर्ग लगा है कौन सा? प्रउपसर्ग है, प्रति है, इक है या एक है? प्रत्येक, प्रत्येक का संधि विच्छेद करेंगे तो हमारा बनेगा प्रति प्लस एक, प्रति प्लस एक। तो प्रत्येक में कौन सा उपसर्ग लगा है? प्रति, क्योंकि जो शब्दों के पहले लगते हैं वो उपसर्ग कहलाते हैं, जो बाद में लगते हैं वो प्रत्यय कहलाते हैं। तो उपसर्ग प्रत्यय का अगर हम संधि विच्छेद करते हैं तो हमारा बनता है प्रति प्लस एक, तो जो एक के पूर्व लगा है वही हमारा उपसर्ग होगा। अगला क्वेश्चन है हमारा, बैठक शब्द में कौन सा प्रत्यय है? बैठक शब्द में किस प्रत्यय का प्रयोग हुआ है? बै, बैठ, अक या क? बैठक शब्द में किस प्रत्यय का प्रयोग हुआ है? बैठ मूल धातु है, बै कोई प्रत्यय नहीं है, अक और क इन दोनों में से किस प्रत्यय का प्रयोग बैठक में हुआ है? तो बैठक, अगर इसमें बैठ मूल धातु है तो प्रत्यय लगा है क। बैठक में किस प्रत्यय का प्रयोग हुआ है? क प्रत्यय का। अगला क्वेश्चन है हमारा, ऋषि की गाय बहुत दूध देती है। ऋषि की गाय बहुत दूध देती है, इस वाक्य में बहुत शब्द किस विशेषण का उदाहरण है? जो वाक्य दिया गया है इस वाक्य में बहुत शब्द जो आया हुआ है वो कौन सा विशेषण है? गुणवाचक है, संख्यावाचक है, सार्वनामिक है या परिमाणबोधक है? ऋषि की गाय बहुत दूध देती है, तो बहुत, अगर गुण की बात की जाए, किसी की भावनाओं या दोषों गुणवत्ता बताई जाए तो गुणवाचक विशेषण है। संख्याओं का बोध कराया जाए तो संख्यावाचक होता है। सार्वनामिक, सर्वनाम की विशेषता बताए तो सार्वनामिक विशेषण। परिमाण, अगर किसी चीज की मात्रा बताए तो परिमाण बोधक होता है। ऋषि की गाय बहुत दूध देती है, बहुत शब्द जो है वो दूध की मात्रा बता रहा है कि दूध बहुत देती है, तो कौन सा विशेषण है? परिमाण बोधक। जब कोई मात्रा बताई जाए तो वो परिमाण बोधक विशेषण होता है। अगला क्वेश्चन है हमारा, निम्न में कौन सा वाक्य शुद्ध है? जो वाक्य दिया गया है इनमें से कौन सा वाक्य शुद्ध है? मैं घर जाना है, मैं घर जाना है, मैंने घर जाना है, मुझे घर जाना है या मैंने घर जाने हैं? कौन सा वाक्य इसमें शुद्ध है? मैं घर जाना है, मैंने घर जाना है या मुझे घर जाना है, मैंने घर जाने हैं? मैंने घर जाने हैं, मुझे घर जाना है, तो हमारा शुद्ध वाक्य हो जाएगा मुझे घर जाना है, मुझे घर जाना है। अगला क्वेश्चन है हमारा, पर किस कारक का परसर्ग है? पर जो चिन्ह है, कारक चिन्ह, वो किस कारक का है? संप्रदान का, अपादान, संबंध या अधिकरण? संप्रदान कारक, संप्रदान, किसी के लिए कुछ किया जाए या किसी को कुछ दिया जाए तो इसका चिन्ह होता है के लिए, तो ये पर किस कारक का है? संप्रदान का नहीं है। अपादान, अपादान का मतलब होता है अलगाव की स्थिति, जहां किसी चीज से किसी को अलग किया जा रहा हो, तो अपादान का चिन्ह होता है से। संबंध, जब किसी के बीच में किसी का संबंध बताया जाए, संबंध का कारक चिन्ह होता है का, की, के, ने, पर। अधिकरण, पर किस कारक का चिन्ह होता है? अधिकरण। अधिकरण मतलब अधिकार जताया जाए, तो पर किसका परसर्ग है? अधिकरण का। अगला क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में कौन सा शब्द स्त्रीलिंग है? जो यहाँ शब्द दिए गए हैं इनमें से कौन सा शब्द स्त्रीलिंग का है? जहाज, जलपान,
जमीन, जुलूस। स्त्रीलिंग का शब्द कौन सा है? जुलूस। जुलूस निकाला जाता है तो ये क्या है? पुल्लिंग है। जमीन, जलपान, जलपान किया जाता है, जलपान किया जाता है या कराया जाता है, ये भी पुल्लिंग का शब्द है। जहाज, चलाया जाता है, चलाई नहीं जाती है, तो स्त्रीलिंग का शब्द हमारा होगा जमीन। जमीन होती है तो स्त्रीलिंग का शब्द क्या है? जमीन। अगला क्वेश्चन है हमारा, पुजारी भगवान पीताम्बर की पूजा कर रहा है। जो पुजारी भगवान है वो पीताम्बर की पूजा कर रहा है, तो पीताम्बर पद में समास है। पीताम्बर पद में कौन सा समास है? कर्मधारय, बहुव्रीहि, द्विगु या द्वंद्व? पीताम्बर द्वंद्व समास, जिसके दोनों पद प्रधान हो वो द्वंद्व समास कहलाता है। अगर हम समास विग्रह करें तो उत्तर पद और पूर्व पद दोनों की प्रधानता हो तो द्वंद्व समास होगा। संख्यावाची हो, जिसका प्रथम पद संख्यावाची हो, वो द्विगु समास होता है। बहुव्रीहि समास, जिसका ना प्रथम पद प्रधान हो ना उत्तर पद प्रधान हो, जो तीसरा अर्थ निकलता है उसकी प्रधानता हो, वो बहुव्रीहि समास कहलाता है। कर्मधारय, जिसके दो पद होते हैं, विशेषण और विशेष्य। तो पुजारी भगवान पीताम्बर की पूजा कर रहा है, इस वाक्य में पीताम्बर पद में कौन सा समास है? पीताम्बर। पीताम्बर का हम समास विग्रह करेंगे तो हो जाएगा पीला वस्त्र। तो पीला वस्त्र, वस्त्र की विशेषता बता रहा है कि वो कैसा है? पीला है, तो कौन सा समास होगा? कर्मधारय। विशेषण और विशेष्य कर्मधारय में होते हैं। उपमान और उपमेय विशेषण और विशेष्य कर्मधारय समास के हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, लिंग की दृष्टि से दही क्या है? दही शब्द लिंग की दृष्टि से क्या है? स्त्रीलिंग है, पुल्लिंग है, उभयलिंग है या नपुंसक लिंग है? लिंग की दृष्टि से दही क्या है? स्त्रीलिंग, पुल्लिंग, उभयलिंग या नपुंसक लिंग? दही क्या होती है? दही खट्टी होती है, लेकिन ये सही नहीं है। अपवाद में हम कह सकते हैं दही खट्टा होता है। दही को किस में रखा गया है? पुल्लिंग में रखा गया। दही पुल्लिंग का शब्द माना जाता है। अगला क्वेश्चन है हमारा, बर्बर का विलोम शब्द होगा। बर्बर का विलोम क्या होगा? बर्बर का मतलब होता है बहुत बोलने वाला, तो इसका विलोम क्या होगा? दुर्बल, निर्मल, सुंदर या सभ्य? दुर्बल कमजोर, निर्मल जो बहुत शांत हो, या सुंदर जो सुंदर हो, सभ्य जिसमें सभ्यता या शांत स्वभाव का हो, तो बर्बर का विलोम हो जाएगा सभ्य। बर्बर का विलोम होगा सभ्य। अष्ट का तद्भव रूप है। अष्ट शब्द का तद्भव रूप क्या है? अष्ट, 80, 18, 8। अष्ट का तद्भव रूप क्या होगा? अष्ट को हम तद्भव रूप में क्या लिखते हैं? अष्ट, 80, 18 या 8। तो अष्ट का मतलब होता है 8। अष्ट का होता है 8। बंदर का तत्सम रूप होगा। बंदर को तत्सम रूप में हम क्या कहते हैं? मरकट, कपि, वानर या हरि? बंदर का तत्सम रूप क्या होगा? मरकट, कपि, वानर या हरि? मरकट, कपि और वानर, हरि। बंदर का पर्यायवाची होता है मरकट, कपि और हरि। वानर, बंदर को हम संस्कृत में कहते हैं वानर, तो बंदर का तत्सम हो जाएगा वानर। जो संस्कृत शब्द होते हैं वो तत्सम कहलाते हैं, और जिनको हिंदी में लाकर हम परिवर्तित करके प्रयोग कर देते हैं वो तद्भव शब्द कहलाते हैं। तो अगला क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा मूल दीर्घ स्वर नहीं है? इनमें से कौन सा वर्ण ऐसा है जो मूल दीर्घ स्वर का नहीं है? आ, ई, उ और ओ।
दीर्घ आ, दीर्घ ई, दीर्घ उ और ओ, इनमें से कौन सा वर्ण ऐसा है जो दीर्घ स्वर का मूल वर्ण नहीं है? तो ओ हो जाएगा। कौन सा है? ओ है। दीर्घ आ, दीर्घ ई और दीर्घ उ, ये दीर्घ स्वर के मूल वर्ण कहलाते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, शुद्ध वर्तनी वाला शब्द कौन सा है? कौन सा वर्ण ऐसा है जिसकी वर्तनी शुद्ध है? अध्ययन, अध्ययन, अध्ययन या आध्ययन? शुद्ध वर्तनी वाला शब्द है। अध्ययन को हम कैसे लिखते हैं? अध्ययन, अध्ययन या अध्ययन या आध्ययन? तो शुद्ध वर्तनी वाला शब्द हमारा है अध्ययन। शुद्ध वर्तनी वाला शब्द है अध्ययन। अगला क्वेश्चन है हमारा, विसर्ग संधि है, इनमें से कौन से वर्ण में विसर्ग संधि है? किस शब्द में विसर्ग संधि का प्रयोग हुआ है? गिरीश, सदैव, सहयोग, निष्कर्म। विसर्ग संधि है गिरीश। गिरीश का संधि विच्छेद करेंगे तो हमारा बनेगा गिरी प्लस ईस। तो गिरी प्लस ईस, ई ई ई स्वर संधि है। सदैव, सदा प्लस एव, इसमें भी स्वर संधि है। सहयोग, स प्लस योग, इसमें भी स्वर संधि है। निष्कर्म, निष्कर्म का अगर हम संधि विच्छेद करते हैं तो वो होता है निह प्लस कर्म, निह प्लस कर्म। विसर्ग के पहले यदि आ और आ को छोड़कर कोई भी स्वर आया हो और विसर्ग के बाद वर्गीय व्यंजन का प्रथम वर्ण हो तो प्रथम वर्ण विसर्ग किस में बदल जाता है? मूर्धन्य स में। तो निष्कर्म में कौन सी संधि है? विसर्ग संधि है। इसका संधि विच्छेद करेंगे तो होगा निह प्लस कर्म। अगला क्वेश्चन है हमारा, दुर्गा का पर्यायवाची है। दुर्गा का पर्यायवाची क्या है? भारती, श्री, धात्री या ज्योत्सना? दुर्गा का पर्यायवाची क्या होता है? भारती, श्री, धात्री या ज्योत्सना? दुर्गा, दुर्गा का पर्याय होता है धात्री। दुर्गा का पर्याय होता है धात्री। अगला क्वेश्चन है हमारा, बालोचित, बालोचित शब्द का संधि विच्छेद क्या होगा? बालो प्लस चित, बाल प्लस उचित, बाला प्लस चित या बा प्लस लोचित? बालोचित, बालोचित का संधि विच्छेद क्या होगा? बालोचित का संधि विच्छेद होगा बाल प्लस उचित, क्योंकि हरस्व अ हो चाहे दीर्घ अ हो, हरस्व उ हो या दीर्घ उ हो, दोनों के मेल से ओ हो जाता है। तो बाल प्लस उचित का अगर हम संधि करेंगे तो बनेगा बालो प्लस चित। तो हमारा आंसर हो जाएगा बाल प्लस उचित। अगला क्वेश्चन है हमारा, धार्मिक में प्रत्यय है। धार्मिक शब्द में किस प्रत्यय का प्रयोग हुआ है? का, इक का, मिक का या धर्म का? धार्मिक, धार्मिक में जो हमारा मूल धातु है, मूल धातु है धर्म। धार्मिक में मूल धातु है धर्म, उसमें हम प्रत्यय जोड़ेंगे इक तो हमारा बन जाएगा धार्मिक। धर्म में अगर हम ई जोड़ेंगे तो बनेगा धार्मिक। तो धार्मिक में किस प्रत्यय का प्रयोग हुआ है? इक प्रत्यय का। अगला क्वेश्चन है हमारा, निम्न में से कौन सा पद द्रव्यवाचक संज्ञा है? कौन सा शब्द ऐसा है जिसमें द्रव्यवाचक संज्ञा है? खटाई, मिठाई, दूध या ठंड? खटाई, मिठाई, दूध या ठंड, इनमें से द्रव्यवाचक संज्ञा कौन सी है? खटाई और मिठाई ये भाववाचक संज्ञा है। खटाई मिठाई भाववाचक संज्ञा है। ठंड, ठंड भी भाववाचक संज्ञा जो भावनाओं को बताती है, जिसकी गुणवत्ता बताई जाए, योग्यता बताई जाए या उनकी भावनाओं, वर्णों या गुणों का योग हो, वो भाववाचक संज्ञा है। लेकिन दूध, दूध हमारा क्या है? द्रव्यवाचक संज्ञा है। अगला क्वेश्चन है हमारा, वह आप ही चला गया। वह आप ही चला गया वाक्य में आप शब्द सर्वनाम के किस भेद का उदाहरण है?
वह आप ही चला गया वाक्य में जो आप शब्द आया है वो सर्वनाम के किस भेद का उदाहरण है? पुरुषवाचक, निजवाचक, निश्चयवाचक या संबंधवाचक? वह आप ही चला गया स्वयं को संबोधित कर रहा है, तो कौन सा हो जाएगा? निजवाचक सर्वनाम। गिलास में थोड़ा दूध है वाक्य में थोड़ा शब्द विशेषण के किस भेद के अंतर्गत आएगा? गिलास में थोड़ा दूध है, इस वाक्य में जो थोड़ा शब्द आया है वो किस विशेषण के अंतर्गत आएगा? परिमाणवाचक है, संख्यावाचक है, संकेतवाचक है या गुणवाचक है? गिलास में थोड़ा दूध है, तो थोड़ा शब्द अगर गुण बताए, किसी चीज की गुणवत्ता का ज्ञान कराए तो गुणवाचक होता है। संकेत, किसी चीज के बारे में संकेत दिया जा रहा है, वो साथ दिखे ना लेकिन उसकी कल्पना की जाए, संख्यावाचक। संख्याओं का बोध कराए। परिमाणवाचक, जो उसकी मात्रा का बोध कराए। तो दूध कितना है? थोड़ा है, तो थोड़ा शब्द दूध की मात्रा बता रहा है कि वो थोड़ा है, तो इसमें कौन सा सर्वनाम है? परिमाणवाचक विशेषण है, परिमाणवाचक। जो क्वेश्चन मैंने आपसे करवाए हैं इनमें से आपको एग्जाम में जरूर मिलेंगे, क्योंकि इन्हीं सारे क्वेश्चनों को मैंने आपसे करवाया है जो एग्जाम में पूछे हुए क्वेश्चन है और उसी से रिलेटेड आपको मिलेंगे। तो आज के लिए बस इतना ही, हम मिलते हैं नेक्स्ट प्रैक्टिस में। आज के लिए आप सभी को धन्यवाद।